अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की कहानी का उन्वान है नादान की दोस्ती, जो कि फेडरल बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, डीजी खान बोर्ड, लाहौर बोर्ड और रावलपिंडी बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात के लिए यकसा अहमियत की हामिल है। कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसने एक बंदर पाल रखा था। वो इस बंदर को हमेशा अपने साथ रखता। बंदर भी अपने आका से बहुत मायूस हो चुका था और हर दम उसके साथ रहना पसंद करता। वो एक लम्हे के लिए भी उससे जुदा ना होता था। एक मर्तबा वो अमीर आदमी किसी दूसरे शहर रवाना हुआ। उसने बंदर को भी अपने हमरा ले लिया, क्योंकि वो उसकी गैर मौजूदगी में सफ़र नहीं करना चाहता था। सफ़र के दौरान अमीर आदमी एक सायादार दरख्त के नीचे ठहर गया। उसने खाना खाया, बंदर को भी खिलाया। इसके बाद वो आराम करने के लिए सो गया। बंदर अपने आका की हिफाजत करने लगा और साथ ही उसे पंखा भी झल्ला, ताकि उसके मुंह पर मक्खियां ना बैठें। इसी दौरान बंदर ने देखा कि एक मक्खी बार बार उसके आका के मुंह पर आकर बैठती है। बंदर ने पंखे की मदद से उस मक्खी को उड़ाने की बेतहाशा कोशिशें की, लेकिन बेसूद। वो मक्खी वक्ती तौर पर तो वहां से चली जाती, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मौका पाकर दोबारा उसके आका के मुंह पर आ बैठती। आखिर बंदर तंग आ गया, क्योंकि वो हर कीमत पर अपने आका को मक्खी से बचाना चाहता था। आखिरकार उसे एक तदबीर सूझी। वो अपने अमीर का खंजर उठा लाया, और मक्खी जब दोबारा उसके चेहरे पर आकर बैठी, तो बंदर ने पूरी कुवत से वो खंजर अमीर यानी अपने आका के मुंह पर दे मारा। अमीर की नाक कट गई और उसका चेहरा लहूलुहान हो गया। अब अमीर बेदार हो चुका था, लेकिन वो सिवाय दर्द बर्दाश्त करने के और कुछ नहीं कर सकता था। उसे एहसास हो रहा था कि नादान की दोस्ती किस कदर खतरनाक होती है, और इसी नादान दोस्त की खातिर उसे अपनी नाक भी कटवानी पड़ी। दानाओं का कहना है कि नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि अच्छे दोस्त बनाइए, और ऐसे दोस्त बनाएं जो नादान ना हो, क्योंकि नादान दोस्त आपको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश में नुकसान पहुंचा बैठते हैं। इसके साथ ही कहानी का अख्ताम हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।